ये जो राजा हरिश्चंद्र है ना, बड़े दानवीर हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अयोध्या के राजा रानी हैं, जो कह दिया सो कह दिया और वो करके ही दिखाना है, अपनी बात से नहीं पलटते। और ऐसे राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कीर्ति, जिनका यश पूरे संसार में फैला हुआ था, पूरे संसार में उनका डंका बजता था कि दूसरा राजा हरिश्चंद्र के जैसा कोई दूसरा दानी है नहीं, कोई दूसरा सत्यवादी है नहीं। अब ये बात तो बंधुओं सभी को पता थी, ये बात सबको मालूम थी। और यहाँ गुरु विश्वामित्र ने विचार किया कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। तो श्री गुरु विश्वामित्र ने एक विशाल वराह का रूप बनाया और एक फुलवारी में घुस गए और उस फुलवारी को पूरा तहस नहस कर दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने बलवान वीरों को भेजा और कहा कि जाओ, जो भी वरा फुलवारी में घुसा है उस वरा को बाहर निकालो। उन बलवीर वीरों ने बड़ा ही प्रयास किया, लेकिन जब कुछ हुआ नहीं तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के उस वरा को भगाने के लिए आए। और जैसे ही आए तो जो वो वरा है वो जंगल की ओर, वन की ओर भाग गया और राजा हरिश्चंद्र भी उसके पीछे पीछे। तो कभी वो वरा दिखाई पड़ता तो कभी लुप्त हो जाता, और ऐसा करते करते वो वरा राजा हरिश्चंद्र को बहुत दूर तक लेकर के चला गया। बहुत दूर तक लेकर के गया और वहां जाकर के एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और अपनी माया से एक कन्या और एक वर को तैयार कर दिया और उसी वन में उन दोनों का विवाह कराने लगा। दोनों का विवाह कराने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा कि जंगल में किसका विवाह हो रहा है, यहां पर ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा दिखाई पड़ते हैं, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इस कन्या का कोई है नहीं तो आप इसका कन्या दान कर दो। इस कन्या का कोई नहीं है और आप तो वैसे भी बड़े दानवीर हैं, तो इसलिए आप इस कन्या के पैर पूज दो और अपने जीवन को सफल कर लो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास इस समय अभी कुछ है नहीं जिससे मैं, लेकिन आप मेरे राज्य में चलिए, तब मैं आपको राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर जब अपने राजा को प्रजा ने देखा तो प्रजा बड़ी खुश हो गई, अंदर ले जा करके ग्रहण किया। अब दान मेरा हो गया है, अब मुझे दूसरा सोना ला करके दो, वरना तो कह दो कि मैंने नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कोई मेरा सर ही क्यों ना काट ले, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं दिया। हे ब्राह्मण देव, आप एक काम कीजिए, आप हमें लेकर के चलिए, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र को और मुझे एक एक मन सोने में बेच दीजिए। आज अयोध्या की गलियों में राजा रानी पुत्र रोहित चला है, जिस रानी को किसी ने झीने झीने पर्दों में भी नहीं देखा था,
आज वो रानी गलियों में घूम रही है। जिस रानी ने कभी एक गिलास खुद से उठा करके जल का गिलास नहीं उठाया, आज वो नंगे पांव घूम रही है। ले जा करके पहुंचे हैं। चलते चलते कुल 28 दिनों में राजा हरिश्चंद्र काशी जी पहुंचे हैं। रास्ते में गुरु विश्वामित्र ने एक और विप्र का रूप बना करके उस विप्र को कुएं पर बैठाया। राजा हरिश्चंद्र निकले तो उस विप्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप लगता है बहुत थक गए हैं, थोड़ा जलपान कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं अभी जलपान नहीं कर। रानी ने भी वही उत्तर दिया है, वो जल पी करके आगे निकल चुके हैं, अब तुम भी जल पी लो। रोहित ने कहा कि अरे वो तो वृद्ध हैं, उन्होंने धर्म छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं बिना ब्राह्मण के उद्धार हुए लार भी नहीं घूटूंगा। आज विश्वामित्र मनी मन में बड़े लज्जित हो रहे हैं, ये सोच सोच करके इनका धर्म छुड़ाने के लिए आए थे। देख देख करके लज्जित हो रहे हैं। आगे जाकर के फिर से ब्राह्मण का रूप बनाया और एक विप्र को, राजा की जो रानी थी तारामती, 1 मन स्वर्ण में रानी को बेच दिया। एक माली पुत्र रोहित को ले गया। एक डोम ने राजा हरिश्चंद्र को अपने पास रख लिया और कहा कि जो कोई भी इस शमशान में आएगा उससे कफन लेना, उसके बाद ही उसका दाह संस्कार होने देना। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए और सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा। एक दिन माली ने पुत्र रोहित को फूल तोड़ने के लिए भेजा और यहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप बनाया और जा करके पुत्र रोहित को डस लिया है और रोहित की आत्मा को सूर्य नारायण भगवान को सौंप दिया। जो रानी है वो अपना कार्य कर रही है। राजा हरिश्चंद्र शमशान में पहरा दे रहे हैं। आज जैसे ही पुत्र रोहित को सर्प ने डसा है कि एक बच्चा भागता हुआ रानी तारामती के पास आ रहा है। अरे ओ दासी, तेरे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है और वो मर गया है। आज जैसे ही तारा ने यह सुना कि उसके पुत्र को रोहित को सर्प ने डस लिया है, दौड़ती हुई गई है, हूक निकलती है, चीखती है, भगवान को, परमात्मा को याद करती है। रोती तारामती बेसबर बाग में, हे प्रभु क्या ये रोहित हमारा नहीं। फूल लेने को आया था लालन मेरा, नाग जहरी ने डस लिया जीवन मेरा। हे प्रभु किसको जाकर दिखाए जिगर का जख्म, इस जहां में कोई भी हमारा नहीं।
रोती तारामती रो रही है, बिलख रही है। आज अपने सामने मृत रोहित को पड़ा देखा है, लेकर के गई है और जिस घाट पर पहुंची है उस घाट की रखवाली करते हैं राजा हरिश्चंद्र। ले जा करके मृत रोहित को लिटा दिया है और कहा है कि इसका दाह संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र मुंह घुमाकर के खड़े थे और राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इसके मृत शरीर पर कफन नहीं है, इसलिए इसका दाह संस्कार नहीं होगा। पहले कफन लेकर के आओ, उसके बाद इसका दाह संस्कार करवाना। आज जैसे ही ये सुना, बिलखती है, रोती है कि कहां गया है परमात्मा जो राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी के पुत्र के लिए एक कफन भी नहीं दे सकता। जैसे ही सुना राजा हरिश्चंद्र, पीछे मुड़ करके देखा, रानी तारामती खड़ी है। दोनों राजा रानी ने मृत रोहित को गोद में उठा लिया और दोनों राजा रानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं। रानी ने कहा कि राजन, अब तो इसका दाह संस्कार कर दो, ये तुम्हारा पुत्र है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं फिर भी इसका दाह संस्कार नहीं करूंगा, ये मेरा पुत्र बाद में है, अब मैं इस शमशान का दास पहले हूं और इसके शरीर पर कफन नहीं है, पहले कफन लेकर के आओ, फिर इसका दाह संस्कार करना। दीजिए। राजा ने अग्नि दी है। आज पूरी